सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको रोज़ प्लांट को समर में कैसे केयर करते हैं, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे लेते हैं, इसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। क्या क्या फर्टिलाइज़र हमें इनको देना है, कैसे इनको केयर करना है, सारा डिटेल वीडियो इसके अंदर आपको मिलेगा, जिससे आपके प्लांट पे ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए, इनमें नई नई ग्रोथ होने लगी है, क्योंकि फरवरी टाइम में फिर से हार्ड प्रूनिंग की जाती है, जिससे आपके प्लांट पे बहुत अच्छी नई नई ग्रोथ होती है। जैसे हम सितंबर अक्टूबर में हार्ड प्रूनिंग करते हैं, वैसे ही फरवरी मार्च के टाइम में भी हार्ड प्रूनिंग करते हैं, ताकि हमारे जो प्लांट हैं उन पे ढेर सारी बड्स मिलना शुरू हो जाए। तो अब हमें फिर से अप्रैल मई में फ्लावरिंग लेना है, तो इसके लिए हमने हार्ड प्रून कर दिया था। और देखिए, अब नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं। अब ज़रूरत है कि इनको हम कैसे फर्टिलाइज़र दें, कैसे केयर करें, क्या पेस्टिसाइड दें, जिससे हमारा जो प्लांट है वो ख़राब ना हो, उनकी जितनी भी ब्लूमिंग है अच्छे से हो। तो मेरे पास काफ़ी सारे देसी रोज़ हैं, जिनकी केयर करके आप बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको इस प्लांट पे कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देना है दे के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपना जो प्लांट है उसकी मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करना है। ये काम अपने प्लांट में आपको 20 से 25 दिन पे ज़रूर से करना है, ताकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से हमें अच्छे से साइड की मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। अब हम लेंगे गोबर की खाद, जो कि 2 साल अच्छे से डिकम्पोज़्ड हुई होनी चाहिए। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और इस तरह से आपको गुड़ाई करने के बाद पॉट में चारों ओर आपको डाल देना है। तो ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसीलिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट इनसे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इनसे जो हमको ब्लूमिंग मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। तो देखिए, मैं थोड़ा-सा नीम पाउडर का भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास है नीम पाउडर। तो नीम पाउडर को भी आप यूज़ करेंगे तो इससे क्या है कि जो मिट्टी होती है उसमें किसी भी तरह के फंगस नहीं लगते हैं, इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप करती है, और रूट्स में भी किसी तरह का कोई भी इंसेक्ट नहीं लगता है। तो आप नीम खली का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। मेरे पास नीम पाउडर है अभी, तो नीम पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। आप नीम पाउडर को घर पे भी बना सकते हैं, नीम की पत्तियों को सुखा के उनको क्रश करके। तो ये देखिए, हमें अब क्या करना है, जितने भी पुरानी पत्तियां हैं उनको हमें कट करके हटाना है, या ऐसी ब्रांच जो कि डेवलप नहीं कर रही हो और बहुत ही बेकार सी है, ग्रोथ नहीं है, तो उन ब्रांच को भी आपको कट करके हटा देना है, जिससे हमारा जो प्लांट है हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा, और जो ब्रांच अच्छे से ग्रो कर रही हैं उन पे फ्लावरिंग अच्छे से होगी। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है हमारा प्लांट। अब इसमें हम अच्छे से पानी दे देंगे। अब आपको जो सबसे ज़रूरी काम करना है वो ये है कि प्लांट के ऊपर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो मैं इमीडा का यूज़ कर रहा हूँ। इमीडा के अलावा आप कॉन्फिडर का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये ऑनलाइन नहीं मिल पाती है। तो 2 लीटर पानी में लगभग 7 से 8 ड्रॉप आपको मिलाना है, और उसके बाद अपने प्लांट पे अच्छे से इसका स्प्रे करना है। तो इंसेक्टिसाइड्स का ज़रूर से स्प्रे करें, और लगभग आपको एक-एक दिन छोड़ कर के प्लांट पे स्प्रे करना है, क्योंकि गर्मी आ गई है। गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लगते हैं, आपका प्लांट बिल्कुल बर्न सा हो जाता है, जाला रोग लग जाता है, इसमें बहुत सारी दिक्कत आती हैं रोज़ के प्लांट में। तो अगर आप अपने प्लांट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, एफिड माइट्स और जाला रोग से बचाना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आपको अपने प्लांट पे ये स्प्रे ज़रूर से करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फ्लावरिंग तभी देगा जब इन पे अच्छे से ग्रोथ होगी, अच्छे से स्वस्थ रहेगा प्लांट आपका। तो देखिए, ये जो इंसेक्टिसाइड है इसका स्प्रे मैं इंग्लिश रोज़ में भी करता हूँ और देसी रोज़ में भी करता हूँ। तो ये हमारा इंग्लिश रोज़ है, देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो इसका यही रीज़न है, जब तक कि आपके प्लांट पे इंसेक्ट नहीं लगा है, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। इंसेक्ट जैसे ही लगेगा, आपका प्लांट ऐसा लगेगा कि जल गया है, या इसमें कहीं भी ग्रोथ नहीं हो रही है। शूट जो ब्लाइंड शूट्स हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको इंसेक्ट से बचाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। और देखिए, हमारे जो प्लांट हैं उन पे कलियाँ आपको ढेर सारी दिख रही होंगी। तो कलियों को बचाना है आपको, अपने प्लांट को बचाना है, ज़्यादा ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है, तो ये काम करना ही है आपको। तो देखिए, मेरे जितने भी प्लांट हैं सारे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सारे अच्छी-अच्छी बड्स दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका रोज़ का प्लांट जो है उसको डायरेक्टली 8 से 9 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी आपका प्लांट अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। तो रोज़ प्लांट की मिट्टी आपको अगर ड्राई दिख रही है तो उसमें तब पानी दीजिए, ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट ख़राब होता है। तो देखिए, कुछ दिन बाद का रिज़ल्ट है, हमारे रोज़ प्लांट पे अब रोज़ अच्छे से ब्लूम करना शुरू कर गए हैं। तो देखिए, कितने हेल्दी और कितने अच्छे फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने प्लांट पे ये काम करना है जो मैंने बताया है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्लांट पे भर भर के इस तरह से कलियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि इंसेक्ट लग जाएगा तो आपका प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। अगर ग्रोथ होगी ज़्यादा तभी आपको ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। तो ग्रोथ पे काम करना है, पहले आपको पहले इनको इंसेक्ट से बचाना है, तब ग्रोथ होगा। देखिए कितनी अच्छी अच्छी कलियाँ आई हुई हैं हमारे रोज़ प्लांट पे। तो ये देखिए कुछ दिन और बीत गए हैं और देखिए हमारे जो रोज़ प्लांट है उस पे ढेर सारे फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है, आपका जो प्लांट है डायरेक्टली सनलाइट में हो, साथ ही साथ आपको हर हर दिन आपको इनको टाइम मिले तो गर्मी के मौसम में वाटर शावरिंग ज़रूर से करिए। वाटर शावरिंग करिए, फिर उसके बाद ही पेस्टिसाइड दीजिए, ताकि इनकी जो प्लांट हैं वाटर के ज़रिए जो इंसेक्ट हैं वो भी किल हो जाएँ। तो कई तरह के जो इंसेक्ट होते हैं प्लांट पे लगते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हमें 2-3 तरह के काम करने पड़ेंगे, तभी हमारे जो रोज़ प्लांट है अच्छे से ज़्यादा ब्लूमिंग करेंगे। तो गुलाब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है, इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और केयर थोड़ा-सा भी आपने कम किया तो ये प्लांट आपके ख़राब हो जाएँगे, फ्लावरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कुछ दिन और बीत गया है और देखिए हमारे रोज़ प्लांट पे अब कितने ज़्यादा फ्लावर आने लगे हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो देसी रोज़ होता है उसमें फ्रेगरेंस भर के होता है। तो इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस आती है, जब आप मॉर्निंग टाइम में छत पे अपने आते हैं, टेरेस गार्डन में आते हैं, तो आपको बहुत सारी ब्लूमिंग के साथ बहुत सारी फ्रेगरेंस भी स्मेल होती है। तो बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है ये। इसको अपने गार्डन में कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का मैंने प्रोसेस बता रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। इंग्लिश रोज़ की केयर और इंग्लिश रोज़ के छोटे प्लांट को कैसे लगाया जाए उस टॉपिक का भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था पॉट में प्लांट को केयर करने का प्रोसेस। यही प्लांट अगर ज़मीन में लगा होता तो उतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी खुद से ही न्यूट्रिशन ले लेता है ज़मीन से। और आपको जब पॉट में लगाते हैं तो कई सारे न्यूट्रिशन जो है मिट्टी से निकलते रहते हैं, क्योंकि गमला है जिसमें आप पानी दे रहे हैं तो बार बार उससे न्यूट्रिशन निकल रहा है। तो ये प्रोसेस था गुलाब की केयर का। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।